इजराइल हमास की जंग का आज 12वां दिन। अब तक दोनों तरफ से 4,200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हमास के हमले में अब तक करीब 1,500 इजरायलियों की मौत, जबकि इजरायली कार्रवाई में 2,700 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान गई। गाजा के अस्पताल में जोरदार धमाका, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 500 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत। हमास का आरोप, इजराइल ने अल-अलही अस्पताल पर एयर स्ट्राइक की। अस्पताल में सैकड़ों लोगों का चल रहा था इलाज। इजराइल ने अस्पताल पर एयर स्ट्राइक से किया इनकार, कहा फलस्तीनी रॉकेट मिसफायर हुआ। गाजा के अस्पताल में धमाके के बाद एक वीडियो आया सामने। इमारत के बाहर कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई। ब्लास्ट के बाद अल-अलही अस्पताल में हर तरफ बिखरे नजर आए शव। अस्पताल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। धमाके के वक्त अस्पताल में मौजूद थे बहुत सारे लोग। जख्मियों का चल रहा था इलाज। बड़ी तादाद में बच्चे और बुजुर्ग भी थे। गाजा के अस्पताल में ब्लास्ट के बाद वेस्ट बैंक पर का भड़का गुस्सा। रमल्ला की सड़कों पर हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस पर लोगों ने पथराव भी किया। सुरक्षा कर्मियों ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। प्रदर्शनकारियों ने जमकर आगजनी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा के अस्पताल में हुए धमाके पर दुख जताया, कहा अमेरिका नागरिकों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए रवाना हुए। इजराइल के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए कर रहे हैं ये दौरा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज इजराइल का दौरा। तेल अवीव में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। राष्ट्रपति बाइडेन दोपहर करीब 12:30 बजे पहुंचेंगे तेल अवीव। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हेरजोग और पीएम नेतन्याहू एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम नेतन्याहू के बीच दोपहर करीब 1:30 बजे होगी बैठक। इजराइल के सैन्य मदद और जंग के बाद के हालात पर बातचीत होगी। इजराइल दौरे से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने किया ट्वीट, लिखा हमास की क्रूरता के खिलाफ एकजुटता दिखाने जा रहे हैं इजराइल। राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ जॉर्डन में विरोध प्रदर्शन। हमास और फलस्तीन के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप, गाजा में बच्चों और महिलाओं की हत्या में इजराइल का पार्टनर है अमेरिका। हम बाइडेन का स्वागत नहीं करते। इजराइल की मदद के लिए 2000 सैनिक भेजेगा अमेरिका। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका हाई अलर्ट पर है। इजराइल और हमास की जंग के बीच 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक जिद्दा में आज बैठक होनी है। OIC की इमरजेंसी बैठक में गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और सैन्य मदद पर बातचीत होगी। जंग पर लिया जा सकता है कोई बड़ा फैसला। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से पहले जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का इजराइल दौरा। राष्ट्रपति आइजैक हेरजोग से की मुलाकात। चांसलर स्कोल्स ने पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, कहा किसी अन्य पक्ष को ये नहीं सोचना चाहिए कि इस संघर्ष में दखल देना कोई अच्छी बात है। चांसलर स्कोल्स ने इजराइल का साथ देने का भरोसा दिया, कहा अपनों को खोने की पीड़ा को महसूस करते हैं और बंधकों की जल्द रिहाई पर जर्मनी गंभीर है। हमास के साथ युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इजराइल को मदद का दिया भरोसा। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला जारी है। इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान से दागे रॉकेट। हिजबुल्लाह ने इजरायली मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया, गाड़ियों को उड़ाने का वीडियो जारी किया। इजराइल हमास जंग के बीच लेबनान का मिसाइल अटैक। उत्तरी इजराइल में एंटी टैंक मिसाइल ने किया टारगेट। इजराइल मिलिट्री चीफ ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी, कहा अगर हिजबुल्लाह इजराइल हमास जंग के बीच में आया तो नुकसान होगा। गाजा में पीने के पानी की भारी किल्लत। पानी के लिए टैंकर्स के पास उमड़ रही लोगों की भारी भीड़। ऑपरेशन अजय के तहत एक और विमान पहुंचा दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने लौटे लोगों को रिसीव किया। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। सीमा पार से इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में BSF के 2 जवान जख्मी हुए। दोनों जवानों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। BSF के दोनों जवान इलेक्ट्रिकल लाइट का काम करवा रहे थे। बॉर्डर से करीब 60 मीटर की दूरी पर थे। पाकिस्तान की तरफ से रात करीब 10:20 पर फायरिंग हुई। बॉर्डर आउटपोस्ट विक्रम से करीब 1500 मीटर पर दूरी पर हुई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। बैठक के बाद जारी हो सकती है उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे। MP की 60, छत्तीसगढ़ की 42 और राजस्थान की 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा होगी। CEC की बैठक में राजस्थान और के CM अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी शामिल होंगे। राज्यों के प्रभारी भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में अभी 86 सीटों के ऐलान बाकी है। छत्तीसगढ़ की 42 सीटों का ऐलान होना बाकी है। राजस्थान में अभी एक भी लिस्ट नहीं आई है। राजस्थान को लेकर दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ।
कांग्रेस वॉर रूम की बैठक में शामिल हुए अशोक गहलोत। टिकट बंटवारे पर सीएम गहलोत की दो टूक, कोई भी सिफारिश नहीं चलेगी, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगा। अशोक गहलोत ने राजस्थान के सियासी संकट का जिक्र किया, कहा विधायक करप्ट होते तो 10-10 करोड़ रुपए छोड़ते नहीं। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ, 100 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा। कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और पुरानी पेंशन की गारंटी दी है। कमलनाथ ने दिया कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी का नारा, कहा हमारा उद्देश्य है हर परिवार खुशहाल हो। दिग्विजय सिंह का सीएम शिवराज पर अटैक, कहा वो हवा में दिखाते हैं सपने, हम जमीन पर काम करके दिखाते हैं। टिकट बंटवारे पर कमलनाथ दिग्विजय में खींचतान, कपड़े फाड़ने वाले बयान पर बोले दिग्विजय, मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। कमलनाथ ने कहा आगे भी विष पीते रहेंगे। कांग्रेस के वचन पत्र पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, ये झूठ का पुलिंदा, किसानों युवाओं से पहले के वादे भी पूरे नहीं किए। कमलनाथ दिग्विजय सिंह विवाद पर शिवराज का तंज, कहा कांग्रेस कितनी और किसकी है जनता जानना चाहती है। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का निशाना, कहा कांग्रेस में लगती है टिकटों की बोली, गुटों में बटी हुई कांग्रेस। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड खराब, जनता को नहीं भरोसा, लोगों को पीएम मोदी पर भरोसा है, बोले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। आज शाहजहांपुर जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, रोड शो करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज शिवपुरी और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका आज तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे, मुलुगु में रमप्पा टेम्पल में दर्शन करेंगे। मंदिर में दर्शन के बाद 5 किलोमीटर की यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी और प्रियंका, रामानुजपुरम गांव में एक जनसभा भी करेंगे। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में राजस्थान और एमपी के बीच के बची हुई सीटों को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक अभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। राजस्थान में विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी बीजेपी में शामिल हुए। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी की मौजूदगी में ज्वाइन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज राजस्थान के अजमेर और कोटा के दौरे पर रहेंगे, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ का चुनावी दौरा करेंगे, कवर्धा और लोरमी में प्रचार करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का एक और विवादित बयान, का पुलिस वाले रास्ता रोकना चाहें तो जो सीमा पार करना चाहते हो उसे कर लो। रेणुका सिंह ने कहा मैं वो नेता हूं जो मेरे कार्यकर्ता की एक उंगली काटेगा, मैं उसका एक हाथ काटकर उसके दूसरे हाथ में देना जानती हूं। रेणुका सिंह ने सोनिया गांधी पर दिया विवादित बयान, कांग्रेस के बाहरी उम्मीदवार कहने पर बोली सोनिया गांधी को धक्का मारकर भेजे इटली और फिर मुझ पर सवाल उठाए। मुंबई के दहिसर में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई, बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर फाइटर्स ने बिल्डिंग से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इमारत में आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चला, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस विधायक राजेंद्र बिधूड़ी की शर्मनाक हरकत, बेटे के लिए नौकरी मांगने गए बुजुर्ग की पगड़ी उछाली। समलैंगिक विवाह को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली कानूनी मान्यता, का स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना संसद का काम है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, समलैंगिक जोड़ों के साथ भेदभाव न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को बरकरार रखा, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। आरएसएस ने समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आरएसएस नेता सुनील अंबेडकर ने कहा संसद उचित फैसला करे। जयपुर में गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स की रेड, इदरीस के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा कैश मिला। इदरीस ने हज यात्रा का आयोजन किया था। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन पर की मीटिंग, प्रगति की समीक्षा की। इसरो चीफ एस सोमनाथ, मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। सीआईएसएफ को मिली जबलपुर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी, सीआईएसएफ सुरक्षा कवर के तहत कुल हवाई अड्डों की तादाद अब बढ़कर 67 हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप के लिए एमडीएल से करार किया, 310 करोड़ रुपए की लागत से होगा तैयार। 4 वीरता पदक का केंद्र सरकार ने किया 1 में विलय, अब यह वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक के नाम से जाना जाएगा। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे मेंटेनेंस का काम पूरा हुआ, मानसून के बाद दोनों रनवे पर काम चल रहा था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 दिनों से हो रही बर्फबारी, पीर पंजाल की पहाड़ियों पर बिछी बर्फ की चादर।
नॉर्थ सिक्किम में खराब मौसम की वजह से तीस्ता नदी में उफान, त्रिशक्ति कोर सैपर्स ने पैदल पुल को निर्माण किया। दिल्ली में लाल किला परिसर में लवकुश रामलीला का मंचन हुआ, बड़ी संख्या में लोग देखने पहुंचे। नवरात्रि के मौके पर मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में जुटी भक्तों की भीड़, विधि विधान से हुई पूजा। सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कमी की, डीजल के निर्यात और एटीएफ पर भी टैक्स में कटौती की गई है। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स 12,100 रुपए प्रति टन से घटाकर 9,050 रुपए प्रति टन कर दिया गया है, जबकि डीजल के निर्यात और एटीएफ पर टैक्स में 1 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। आईसीआईसीआई और कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई का एक्शन, नियमों की अनदेखी करने के बाद लगाया जुर्माना। दुबई में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के तहत सीएम धामी ने की मीटिंग, 5,450 करोड़ के निवेश के एमओयू पर दस्तखत किए। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच आज होगी भिड़ंत, चेन्नई में दोनों टीमें आमने सामने होंगी, दोपहर 2 बजे शुरू होगा मैच। न्यूजीलैंड से मुकाबले से पहले अफगानिस्तान के कप्तान शाहिदी का बड़ा बयान, कहा इंग्लैंड के खिलाफ जीत से टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। पुणे में भारतीय बल्लेबाजों ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया, गेंदबाजों ने भी बहाया पसीना। रोहित शर्मा ने बैटिंग के साथ गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया, कल बांग्लादेश से मुकाबला है। वर्ल्ड कप में हुआ दूसरा बड़ा उलटफेर, नीदरलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 38 रनों से हरा दिया। नीदरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 43 ओवर में 245 रन बनाए, जबकि जवाब में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 207 रनों पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले बढ़ी पाकिस्तान की टेंशन, कई खिलाड़ियों को हुआ वायरल फीवर। आर्म्ड फोर्सेस से एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। टाइगर श्रॉफ ने माना, बतौर एक्शन स्टार खुद को अपडेट करना और हर फिल्म में एक्शन को नई ऊंचाइयों पर ले जाना काफी मुश्किल होता है। ऋतिक रोशन ने 5 हफ्ते में किया बॉडी को ट्रांसफॉर्म, आने वाली फिल्म फाइटर के लिए बनाए शानदार एब्स। दिल्ली में 69वीं नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हुई, फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म पुष्पा के लिए अल्लू अर्जुन बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित हुए, कृति सेनन और आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, छेल्लो शो को बेस्ट गुजराती और 777 चार्ली को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया। श्रेया घोषाल को मायावा चायावा गाने के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार, 5वीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई।